ऑडियो 5। पुस्तक का नाम प्रज्ञा पुराण भाग 1। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। 7 गड़ा धन। मधुवर्त नामक वैश्य महाराज समुद्रदत्त के यहाँ नौकरी करता था। जितना मिलता उसमें घर का अच्छा गुजर बसर चलता था। बालक बच्चे सभी सुखी थे। एक दिन मधुवर्त जंगल से गुजर रहा था तो एक पीपल से आवाज आई, 7 गड़ा धन लोगे? मधुवर्त लालच में आ गया। उसने हाँ कर दी। अदृश्य आवाज ने कहा, जाओ, तुम्हारे घर पहुंचा दिए जाएंगे। मधुवर्त घर लौटा तो पत्नी ने बताया कि 7 घड़े आ गए हैं। उसने 7 देखे, 6 तो भरे थे, एक आधा खाली था। मधुवर्त को उसे पूरा करने की चिंता सताने लगी। अब उसने अपना, बच्चों, सबका पेट काटना शुरू कर दिया। पलते स्वयं हो चला दुर्बल। बच्चे करने लगे उत्पात। पत्नी कभी उसकी तरफ कभी बच्चों की तरफ। घर में हाहाकार मच गया। एक दिन इसी शोक में डूबे मधुवर्त ने देखा कि महाराज समुद्रदत्त ने पूछा, कहीं तुम्हारे यक्ष के 7 घड़े तो नहीं मिल गए? मधुवर्त ने कहा, हाँ महाराज। वे हंसकर बोली, तुम्हारे दुखों का वही कारण है। सुख चाहो तो उन्हें लौटा दो। गलती समझकर मैं आई तो मधुवर्त ने घड़े लौटाए और जितना भी कुछ अपने पास था उसी में गुजारा करने लगा। जो लोग भले होते हैं वे तो किसी प्रकार उबर आते हैं, पर कुटिल चाल चलने वाले अंततः स्वयं गिरते हैं। ऐसी गीदड़ वेशधारी अनेक व्यक्ति समाज में बैठे हैं। गड्ढे में बकरी और गीदड़। एक गीदड़ एक दिन गड्ढे में गिर गया। बहुत उछल कूद की किंतु बाहर न निकल सका। अंत में हताश होकर सोचने लगा कि अब इसी खड्डे में मेरा अंत हो जाना है। तभी एक बकरी को मिमियाते सुना। तत्काल ही गीदड़ की कुटिलता जाग उठी। वह बकरी से बोला, बहन बकरी, यहाँ अंदर खूब हरी हरी घास और मीठा मीठा पानी है। आओ, जी भर के खाओ और पानी पियो। बकरी उसकी लुभावनी बातों में आकर खड्डे में कूद गई। चालाक गीदड़ बकरी की पीठ पर चढ़कर खड्डे से बाहर कूद गया और हंसकर बोला, तुम बड़ी बेवकूफ हो, मेरी जगह खुद मरने खड्डे में आ गई हो। बकरी बड़े सरल भाव से बोली, गीदड़ भाई, मेरी उपयोगितावश कोई न कोई मुझे निकाल ही लेगा, किंतु तुम अपनी ही दुर्गुणों के कारण विनाश के बीज बोलोगे। थोड़ी देर में मालिक ढूंढता हुआ बकरी को निकाल कर ले गया। रास्ते में जा रही बकरी ने देखा कि वही गीदड़ किसी के तीर से घायल हुआ झाड़ी में करहा रहा है। जब मनुष्य अपने बलबूते दलदल से उबर नहीं पाते तो मुझे अवतार लेकर परिस्थितियां सुधारनी पड़ती हैं। इस बार सुविधा साधन रहते हुए भी मनुष्यों को जिस विनाश विभीषिका में फंसना पड़ रहा है उसका मूल कारण आस्था संकट ही है। उसके निवारण हेतु मुझे इस अस्थिर समय में एक बार प्रज्ञा अवतार के रूप में अवतरित होना है। पिछले 23 बार की तरह इस बार भी बिगड़े संतुलन को फिर संभालना है। व्याख्या। मानवीय पुरुषार्थ की भी अपनी महिमा महत्ता है, लेकिन जब मनुष्य दुर्बुद्धि जन विभीषिकाओं के सामने स्वयं को विवश असहाय अनुभव करता है तब परिस्थितियां अवतार प्रकटीकरण की बनती हैं। भगवान ने हर बार मानवता के परित्राण हेतु असंतुलन की स्थिति में अवतार लिया है और सृष्टि की डूबती नैया को पार लगाया है। सृष्टा अपनी अद्भुत कलाकृति विश्व वसुधा को, मानवीय सत्ता को, सुरभय वाटिका को विनाश के गर्त में गिरने से पूर्व ही बचाता और अपनी सक्रियता का परिचय देता है तथा परिस्थितियों को उलटने का चमत्कार उत्पन्न करता है। यही अवतार है। संकट के सामान्य स्तर से तो मनुष्य ही निपट लेते हैं, पर जब असामान्य स्तर के विपन्नता उत्पन्न होती है तो शिष्टा को स्वयं ही अपने आयुध संभालने पड़ते हैं।
उत्थान के साधन जुटाना भी कठिन है, पर पतन की गत से द्रुत गति से गिरने वाले लोकमानस को उलट देना अति कठिन है। इस कठिन कार्य को शिष्टा ने समय समय पर स्वयं ही संपन्न किया है। आज की विषम बेला में भी अवतरण की परंपरा का निर्वाह करते हुए अपनी लीला संदोह प्रस्तुत करते कोई भी प्रज्ञावान प्रत्यक्ष देख सकता है। अवतार का लीला संदोह। अवतार प्रक्रिया आदिकाल से चली आ रही है और आदिकाल से अब तक मनुष्य जाति के अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे हैं। स्वाभाविक ही भिन्न भिन्न कालों में समस्याएं और असंतुलन भिन्न भिन्न प्रकार के रहे हैं। जब जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, तब उसी का समाधान करने के लिए एक दिव्य चेतना, जिसे अवतार कहा गया है, प्रादुर्भूत हुई है और उसी क्रम से अवतार युग प्रवाह को उलटने के लिए अपनी लीलाएं रचते रहे हैं। सृष्टि के आरंभ में जल ही जल था। प्राणी जगत में जलचरों की ही प्रधानता थी। तब तक उस असंतुलन को मत्स्य अवतार ने साधा। जब जल और थल पर प्राणियों की हलचलें बढ़ीं, तो उनके अनुरूप क्षमता संपन्न कच्छप काया ने संतुलन बनाया। उन्हीं के नेतृत्व में समुद्र मंथन के रूप में प्रकृति दोहन का पुरुषार्थ संपन्न हुआ। हिरण्याक्ष ने समुद्र में छिपी संपदा को ढूंढकर उसे अपने ही एकाधिकार में कर लिया, तो भगवान का वाहरा रूप ही उसका दमन करने में समर्थ सक्षम हो सका। जब मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक कमाने में समर्थ हो गया, तो संकीर्ण स्वार्थपरता से प्रेरित संचय की प्रवृत्ति भी बढ़ी। संचय और उपभोग की पशु प्रवृत्ति को उदारता से परिणत करने के लिए भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए। छोटे, बौने और पिछड़े लोग उठ खड़े हुए और बलि जैसे संपन्न व्यक्तियों को स्वेच्छापूर्वक उदारता अपनाने के लिए सहमत कर लिया गया। उच्छृंखलता जब उद्दत और उद्दंड हो जाती है, तब शालीनता से उसका शमन नहीं हो सकता। प्रत्याक्रमण द्वारा ही उसका दमन करना पड़ता है। ऐसे अवसरों पर नरसिंहों की आवश्यकता पड़ती है और उन्हीं का पराक्रम अग्रणी रहता है। उन आदिम परिस्थितियों में भगवान ने नर और व्याघ्र का समन्वय आवश्यक समझा तथा नरसिंह अवतार के रूप में दुष्टता के दमन एवं सज्जनता के संरक्षण का आश्वासन पूरा किया। इसके बाद परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध के अवतार आते हैं। इन सभी का अवतरण बढ़ते हुए अनाचरण के प्रतिरोध और सदाचरण के समर्थन पोषण के उद्देश्य के लिए हुआ। परशुराम ने शस्त्र बल से सामंतवादी निरकुंज अधिपत्य को समाप्त किया। राम ने मर्यादाओं के पालन पर जोर दिया, तो कृष्ण ने अपने समय की धूर्तता और छल छद्म से घिरी हुई परिस्थितियों का दमन, विषस्य विषोमोषधम की नीति अपनाकर किया। कृष्ण चरित्र में कूटनीतिक दूरदर्शिता की इसलिए प्रधानता है कि इस समय की परिस्थितियों में सीधी उंगली से घी नहीं निकल पा रहा था, इसलिए कांटे से कांटा निकालने का उपाय अपनाकर अवतार प्रयोजन को पूरा करना पड़ा। बुद्ध के बुद्धवाद का स्वरूप विचार क्रांति था। पूर्वार्ध में धर्म चक्र का प्रवर्तन हुआ था। धर्म धारणा का सम्मान करते हुए लाखों व्यक्तियों ने उसमें भाव भरा योगदान दिया था। आनंद जैसे मनीषी, हर्षवर्धन जैसे श्रीमंत, आम्रपाली जैसी कलाकार, अंगुलीमाल जैसे प्रतिभाशाली बड़ी संख्या में उस अभियान के अंग बने थे। इससे पिछले अवतारों का कार्यक्षेत्र सीमित रहा था, क्योंकि समस्याएं छोटी और स्थानीय थीं। बुद्ध काल तक समाज का विस्तार बड़े क्षेत्र में हो गया था, इसलिए बुद्ध का अभियान भी भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा और उन दिनों जितना व्यापक प्रयास संभव था उतना अपनाया गया। धर्मचक्र
प्रवर्तन भारत से एशिया भर में फैला और उससे भी आगे बढ़कर अपने अन्य महाद्वीपों तक अपना आलोक बांटा। प्रज्ञा अवतार बुद्ध अवतार का उत्तरार्ध है। बुद्धि प्रधान युग की समस्याएं भी चिंतन प्रधान होती हैं। मान्यताएं, विचारणाएं, इच्छाएं ही प्रेरणा केंद्र होती हैं और उन्हीं के प्रभाव में सारा समाज बहता है। ऐसे समय में अवतार का स्वरूप भी तदनुरूप ही हो सकता है। लोकमानस की अवांछनीयताएं, अनैतिकताएं और मूढ़ मान्यता से विरत करने वाली विचार क्रांति ही अपने समय की समस्याओं का समाधान कर सकती है। आज आस्था संकट के कारण मनुष्य सुख समृद्धि से संपन्न होने के बावजूद जिस जंजाल में स्वयं फंसा हुआ है एवं अन्यों के लिए विपत्ति का कारण बना हुआ है, उसका निवारण आस्था प्रज्ञा रूपी अस्त्र द्वारा ही संभव है। परस्पर संवाद में वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर भगवान इसलिए प्रज्ञा अवतार के प्रकटीकरण की परिस्थितियां देव ऋषि को समझाते हैं और पिछले अवतारों का स्मरण दिलाते हुए इस बार भी विभीषिका निवारण हेतु अपनी शक्तियों को संतुलन स्थापना के लिए आवश्यक प्रतिपादन करते हैं। निराकार होने के कारण मैं प्रेरणा ही भर सकता हूँ। गतिविधियों के लिए शरीरधारियों का आश्रय लेना पड़ता है। इसके लिए वरिष्ठ आत्माएं चाहिए। इन दिनों अग्रदूत बनाने के लिए उन्हीं को खोजना, उभारना और सामर्थ्यवान बनाना है, जिससे कि अपने प्रभाव वर्चस्व से वे समूचे समुदाय की दिशा बदल सके, समूचे वातावरण में परिवर्तन प्रस्तुत कर सके। व्याख्या। अवतार प्रकटीकरण का हमेशा यही स्वरूप रहा है। भगवान प्रेरणा देते हैं एवं उस आदर्शवादी प्रेरणा को शरीरधारी क्रिया में परिणत करते हैं। ईश्वरीय सत्ता जब भी अवतरित होती है, उसके साथ लोक कल्याण की भावनाओं से संपन्न देवात्माएं भी धरती पर अवतरित होती हैं। वरिष्ठ अग्रगामी अवतारों के पार्षदगण ही इस प्रेरणा संचार को ग्रहण करते हैं। चेतना का अवतरण अग्रदूतों में। 10 दिशाओं में रावण का आतंक फैला था। कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि उसका विरोध प्रतिरोध किया जा सकता है। अनीति जब चरम सीमा पर पहुंची, राम जन्म लेने की तैयारी करने लगे। तब भगवान की सहायता के लिए देवताओं को एकत्र कर ब्रह्मा जी ने भिन्न भिन्न रूपों में धरती पर जन्म लेकर अवतार प्रयोजन की पूर्ति हेतु व्यवस्था की। रीछ, बानर, गिद्ध इस जागृत वरिष्ठ आत्माओं के रूप में उभरे और अपने शौर्य और साहस का परिचय देते हुए धर्म युद्ध में सहायक हुए। जब भी आतंक को चीरते हुए अप्रत्याशित रूप से सत साहस उभरे, समझना चाहिए कि दैवी चेतना काम कर रही है। चेतना प्रभा का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। आदर्शवाद को अपनाना और दुस्साहस का परिचय देते हुए घाटे का सौदा स्वीकार करना। कृष्ण के साथ ग्वालबाल आए और कंस की अनीति के विरुद्ध संघ शक्ति के स्वरूप बने। आगे चलकर जब महाभारत रचा गया तो अनीति के प्रति साधन संपन्न दुर्योधन ने दुर्धर्ष संघर्ष करने के लिए पांडव सहित न्याय पक्ष के असंख्यों समर्थक कृष्ण के साथ लड़े। अंततः न्याय की जीत हुई और अनीति अन्याय हारे। अवतार के अतिरिक्त किसी के द्वारा ऐसा नहीं होता जो लोग आदर्शों के लिए घाटा सहते हुए लड़ मरने का साहस बरत सके। ये तो वे ही निराकार प्रेरणाएं हैं जिन्होंने समय समय पर आदर्शवादिता की धर्म की प्रतिष्ठापना की है। जो लोग भगवान की प्रेरणाएं अपने में धारण करते हैं वे अर्जुन की तरह हैं। जो उन्हें सारथी के रूप में स्वीकार करते हैं लड़ते स्वयं ही हैं। जो उन प्रेरणाओं को धारण ना करे वे दुर्योधन की तरह हैं। जो कहता है जानामि धर्म न च मैं प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाता, इसलिए वह महाभारत में हारा। जीता तो अर्जुन ही है।
अकाल में जूझने वाली कन्या सुप्रिया। प्रश्न सामर्थ्य और क्षमता का नहीं, उच्च स्तरीय भावनाओं का है। भगवान बुद्ध के समय श्रीवस्ती में भयंकर अकाल पड़ा। साधन संपन्न लोग न केवल घरों में छिप गए, अपितु अपने पास उपलब्ध अस्त्र वस्त्र भी छिपा बैठे। ऐसे समय बुद्ध के समक्ष सुप्रिया नाम की एक कुलीन कन्या ने राज्य के भरण पोषण की प्रतिज्ञा की। वह घर घर जाकर अन्न वस्त्र मांगने लगी। उसकी निष्ठा से जन भावनाएं भड़क उठी और देखते देखते अकाल से लड़ने वाली शक्ति सामर्थ्य जुटकर खड़ी हो गई। कभी भी परिस्थितियां कितनी ही औंधी सीधी क्यों ना हो, यदि प्रारंभ में कुछ भी निष्ठावान देवदूत खड़े हो गए तो न केवल लक्ष्य पूर्ण हुआ, अपितु वह इतिहास में भी अमर हो गया। गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारे। गुरु गोविंद सिंह ने एक ऐसा ही नरमेघ यज्ञ किया। उक्त अवसर पर उन्होंने घोषणा की, भाइयों, देश की स्वाधीनता पाने और अन्याय से मुक्ति के लिए चंडी बलिदान चाहती है। तुम में से जो अपना सिर दे सकता है वह आगे आए। गुरु गोविंद सिंह की मांग का सामना करने की किसी का भी साहस नहीं हो रहा था। तभी दयाराम नामक एक युवक आगे बढ़ा। गुरु उसे एक तरफ ले गए और तलवार चला दी। रक्त की धार बह निकली। लोग भयभीत हो गए। तभी गुरु गोविंद सिंह फिर सामने आए और फिर पुकार लगाई, अब कौन सिर कटाने आता है। एक एक कर क्रमशः धर्मदास, मोहकम चंद, हिम्मत राय और साहब चंद आए और उनके शीश भी काट लिए गए। बस अब मैदान साफ था, कोई आगे बढ़ने को तैयार न हुआ। गुरु गोविंद सिंह अब उन 5 को बाहर निकाल लाए। विस्मित लोगों को बताया, यह तो निष्ठा और सामर्थ्य की परीक्षा थी। वस्तुतः सिर तो बकरों के काटे गए। तभी भीड़ में से हमारा बलिदान लो, हमारा भी बलिदान लो की आवाज आने लगी। गुरु ने हंसकर कहा, ये 5 ही तुम 5,000 के बराबर हैं। जिनमें निष्ठा और संघर्ष की शक्ति ना हो, उन हजारों से निष्ठावान 5 अच्छे। इतिहास जानता है, इन 5 प्यारों ने सिख संगठन को मजबूत बनाया। जो अवतार प्रकटीकरण के समय सोए नहीं रहते, परिस्थिति और प्रयोजन को पहचान कर इनके काम में लग जाते हैं, वे ही श्रेय सौभाग्य के अधिकारी होते हैं, अग्रगामी कहलाते हैं।